गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन मंजू बायोलॉजी क्लासेस। स्टूडेंट्स, कल हमने पढ़ा था किंगडम मोनेरा हमने कंप्लीट किया था और बैक्टीरिया इसके सोल मेंबर्स हैं और मोनेरा 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। कौन कौन से हैं वो? आर्के बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। इसमें से जो आर्के बैक्टीरिया है वो एंशियंट बैक्टीरिया है और जो यू बैक्टीरिया है वो ट्रू बैक्टीरियाज बोलते हैं उनको, ठीक है ना। आज हम स्टार्ट करेंगे किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा में जैसे मोनेरा में थे ऑल यूनिसेल्यूलर प्रोकैरियोट्स, तो प्रोटिस्टा में आएंगे ऑल यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट्स, ठीक है। सिंगल सेल्ड वाले यूकैरियोट्स होते हैं जिनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है और वेल डिफाइंड ऑर्गेनल्स। डिफाइंड का मतलब होता है जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और बाकी सेल मेम्ब्रेन से पूरी तरह से क्या होंगे, बाउंडेड होंगे अच्छी तरह से, ठीक है। तो जितने भी यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट्स हैं वो प्रोटिस्टन्स के अंदर आएंगे। आज क्योंकि हम प्रोटिस्टा पढ़ रहे हैं तो इसीलिए हम ये सारा एक बार मैं आपको बता देती हूँ जो व्हिटकर की क्लासिफिकेशन थी। इसमें जो सेल वॉल है प्रोटिस्टन्स में, पहले तो ऑल यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट्स जो आएंगे प्रोटिस्टन्स के अंदर आएंगे, फिर ये सेल वॉल इसमें कुछ में प्रेजेंट होगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें प्रेजेंट होगी, तभी इनको वेल डिफाइंड बोला गया। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मैंने बोला यूनिसेल्यूलर है ये, और इनमें जो न्यूट्रिशन है वो ऑटोट्रॉफिक प्लस हिट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक में भी इसमें कीमोसिंथेटिक नहीं है, इसमें कौन सा है, फोटोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ठीक है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं किंगडम प्रोटिस्टा से। स्टूडेंट, जो भी मेन है इंपॉर्टेंट है वो मैंने अंडरलाइन कर दिया है। किंगडम प्रोटिस्टा सारे के सारे सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स जो हैं वो किस में आएंगे, किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर आएंगे, ठीक है। इसकी कोई वेल डिफाइंड मतलब इस किंगडम में ये नहीं है कि हाँ जैसे कि बस इसी के ऑर्गेनिजम्स हैं, इसमें मिक्स से ऑर्गेनिजम्स दे दिए हुए हैं कि प्लांट है या कोई ऑर्गेनिज्म है। देखिए इसमें किस किस को इंक्लूड किया गया है। किंगडम प्रोटिस्टा में इंक्लूड किया गया है क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोन्स, ठीक है। सारे के सारे ऑल सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स जो कहाँ आएंगे, प्रोटिस्टा में आएंगे। और ये किंगडम इसमें क्या क्या आता है, इट इंक्लूड्स क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोन्स, ठीक है। और ये क्या है, क्योंकि ये यूकैरियोट्स हैं तो प्रोटिस्टन्स की जो बॉडी है वो उसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है और दूसरे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। यूकैरियोट्स की खासियत होती है ये। और अगर वो मूविंग है तो उनमें कुछ में फ्लैजिला एंड सीलिया भी प्रेजेंट है, ठीक है। और प्रोटिस्ट में जो रिप्रोडक्शन है वो एसेक्सुअल है और सेक्सुअल भी है। कौन सा प्रोसेस है इसमें, सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन। अगर सेक्सुअल है तो सेल में सेल फ्यूज करेंगे, जाइगोट की फॉर्मेशन होगी, तो वो किस में आएगा, किंगडम प्रोटिस्टा में आएंगे, ठीक है। तो जैसे कि हमने मोनेरा में पढ़ा था कि उसमें क्या होता है, फिशन भी होता है, सम शॉर्ट ऑफ डीएनए ट्रांसफर भी होता है। माइक्रोप्लाज्मा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिनमें सेल वॉल नहीं होती, जिनमें ऑक्सीजन के बिना वो सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे हमने कंपेयर करके करना है हमने, तो ये हो गया। अब इसमें जो फर्स्ट डिवीजन हमने बोला क्राइसोफाइट्स, पता होना चाहिए कि ये किस किंगडम के अंदर आते हैं ये, ठीक है। तो क्राइसोफाइट्स में क्या हो गया, इसका जो एग्जांपल्स है डाई एटम्स एंड गोल्डन एल्गे, ये क्या है, क्राइसोफाइट्स हैं। डाई एटम्स किसका मेंबर है, 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। इट इंक्लूड्स डाई एटम्स एंड गोल्डन एल्गे, ठीक है। और ये क्या है, दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज इन मैराइन एनवायरमेंट्स। ये फ्रेश वाटर में भी होते हैं और मैराइन एनवायरमेंट समुद्री पानी में भी होते हैं, ठीक है। क्राइसोफाइट्स में क्या आएंगे, डाई एटम्स एंड गोल्डन एल्गे। और ये क्या है, ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, माइक्रोस्कोप से ही हम इनको देख सकते हैं। दोबारा देख लो, इसमें डाई एटम्स और गोल्डन एल्गे इंक्लूड होंगे। ये फ्रेश वाटर एज वेल एज मैराइन एनवायरमेंट में होते हैं। ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट्स। एक्टिव का मतलब होता है इनको एनर्जी की जरूरत होती है, पैसिव का मतलब होता है जैसे जैसे पानी फ्लो करता है वैसे वैसे ये फ्लो करते हैं, विदाउट एनर्जी ये पानी के फ्लो के साथ फ्लो करते हैं, ठीक है। तो पैसिवली इन वाटर करंट्स, क्योंकि ये माइक्रोस्कोपिक हैं, जो फ्लोट करने वाले माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको बोलते हैं प्लैंक्टॉन्स, ठीक है। ये ध्यान रखना, व्हाट आर प्लैंक्टॉन्स, ये स्मॉल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स विच फ्लोट पैसिवली इन द वाटर करंट्स, ठीक है। और क्या करते हैं, इनमें से कुछ फोटोसिंथेटिक हैं। डाई एटम्स जो होते हैं उनकी जो सेल वॉल होती है 2 ओवरलैपिंग शेल्स बनाती है, जैसे कि साबुन का डब्बा होता है ना, एक के बीच एक ऐसे फिक्स करके वो करते हैं उनको, ठीक है, बंद करते हैं। तो उसी तरह से डाई एटम्स की जो सेल वॉल होती है वो ओवरलैपिंग होती है। और वॉल्स में क्या होता है, उसमें सिलिका प्रेजेंट होता है, इसीलिए वो उसमें टूटती नहीं है, मतलब वो बंद होती है बट इनडिस्ट्रक्टेबल है वो। और जब डाई एटम्स जो हैं वो क्या करते हैं,
हैव लेफ्ट बिहाइंड लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपॉजिट्स इन देयर हैबिटेट। जिस हैबिटेट में वो ग्रो करते हैं वहां पे वो अपनी सेल वॉल छोड़ जाते हैं, और इसी एक्युमुलेशन की वजह से क्या बन जाता है, डायएटोमेशियस अर्थ। ठीक है, बिलियन कई लाखों सालों तक उसमें जो एक्युमुलेशन होता रहता है तो बनती है डायएटोमेशियस अर्थ, क्योंकि उनकी सेल वॉल्स रहती हैं वहां पे। और क्योंकि ये खुरदुरी होती है तो इनका यूज पॉलिश के लिए, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स के लिए एंड सिरप्स के लिए यूज होता है। और डाई एटम्स को चीफ प्रोड्यूसर्स भी कहा जाता है ओशियंस का। ठीक है, एक बार मैं फिर बता देती हूँ, क्राइसोफाइट्स के एग्जांपल होंगे डाइएटम्स एंड गोल्डन एल्गे। ये फ्रेश वाटर और मेराइन एनवायरनमेंट दोनों में मिलते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, फ्लोट पैसिव करते हैं वाटर करंट्स में, और इनकी जो सेल वॉल है वो थिन ओवरलैपिंग होती है, जैसे कि सोप बॉक्स की तरह होती है, ये फिट होते हैं। द वॉल्स आर एम्बेडेड समवेयर बाय सिलिका एंड दे लेफ्ट बिहाइंड लार्ज अमाउंट ऑफ डिपॉजिट्स इन देयर हैबिटेट, सो फॉर्म डायएटोमेशियस earth, and they are used for polishing, filtration of oils and syrups, and these are the chief producers in the ocean. Thank you. Have a nice day.